सोचिए, एक औरत को उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला जाता है। पहले उसे बेरहमी से पीटा जाता है, फिर कुछ देर बाद उस औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया जाता है। आखिर उस औरत का गुनाह क्या था? सिर्फ इतना कि वो जिंदा थी और किसी की नजर में अशुभ। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये कहानी है उस अंधेरे की जो आज भी हमारे समाज में पल रहा है। उस अंधेरे का नाम है डायन प्रथा। बिहार के पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव टेटगामा में बाबूलाल का परिवार अपने घर में दिन भर की थकान और मजदूरी के बाद चैन की नींद सो रहा था। तभी उस घर के बाहर गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हुई। वो भीड़ न सिर्फ खून की प्यासी थी, बल्कि वो लोग अंधविश्वास के नशे में थे। गांव वालों का यकीन था कि बाबूलाल की माँ और उसकी पत्नी डायन है। इसके बाद भीड़ ने दरवाजा तोड़ा। बाबूलाल की माँ और पत्नी को घसीटकर घर से बाहर निकाला गया और उन्हें बुरी तरह लाठी डंडों से मारा गया। जब मारते मारते लाठी टूट गई, तब आखिर में पेट्रोल डालकर एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक परिवार जो अंधविश्वास के नाम पर भीड़ की बलि चढ़ गया, वो बाबूलाल उरांव का परिवार था। बाबूलाल के परिवार में उनकी एक बूढ़ी माँ, पत्नी सीता देवी, बेटा मंजीत, बहू रेखा देवी और बाबूलाल का छोटा बेटा था। बाबूलाल के छोटे बेटे को छोड़कर परिवार में सबकी हत्या कर दी गई। हालांकि उस रात भीड़ ने बाबूलाल के छोटे बेटे को भी बहुत मारा था। उसे भी परिवार के बाकी लोगों की तरह खत्म कर देते, मगर गांव के कुछ लोगों की वजह से वो जिंदा बच गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? दरअसल इस घटना से कुछ दिन पहले बाबूलाल के गांव के रहने वाले रामदेव नाम के एक आदमी के बच्चे की तबीयत काफी खराब चल रही थी। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय रामदेव उसे अपने गांव के ओझा के पास लेकर गया। ओझा तांत्रिक या झोला छाप बाबा उन्हें कहते हैं जो तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के जरिए भूत प्रेत और बीमारियों को दूर करने का दावा करते हैं। अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय रामदेव उसे अपने गांव के ओझा के पास लेकर गया, जिससे समय पर इलाज न होने की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद उस ओझा ने अपनी गलती छुपाने के लिए रामदेव के पड़ोस में रहने वाले बाबूलाल के परिवार की औरतों को डायन घोषित कर दिया और गांव वालों के दिमाग में ये जहर भर दिया कि बाबूलाल की माँ और पत्नी डायन है, जादू टोना करती हैं और उन्हीं की वजह से रामदेव के बच्चे की मौत हुई है। इसके बाद गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। फिर लाठी और हथियारों के साथ बाबूलाल के परिवार पर हमला किया गया और उन्हें खत्म कर दिया गया। डायन प्रथा एक ऐसा अंधविश्वास है जिसमें किसी औरत पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि वो जादू टोना करती है, दूसरों को बीमार और नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद गांव की भीड़ उन औरतों को लाठी डंडों से मार पीट कर खत्म कर देती है और अगर इस बीच परिवार का कोई सदस्य उन औरतों को बचाने आता है तो भीड़ उन्हें भी मार मार कर खत्म कर देती है। भारत में आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां डायन प्रथा के नाम पर सैकड़ों औरतें मारी गई हैं। उन औरतों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो गरीब और लाचार थीं। जनवरी 2019 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में एक औरत पर डायन होने के शक में उस औरत और उसके 4 मासूम बच्चों को मारकर कुएं में फेंक दिया गया। अगस्त 2020 में झारखंड के गिरिडीह जिले में एक 60 साल की महिला को गांव के ओझा ने डायन घोषित कर दिया। इसके बाद भीड़ ने उस औरत को पीट पीट कर मार डाला। नवंबर 2024 में राजस्थान के बूंदी जिले में एक महिला को डायन बताकर गरम सलाखों से उसके शरीर को दागा गया, फिर उसका सर मुंडवा कर बिना कपड़ों के पूरे गांव में मुंह काला करके उसे घुमाया गया। हर बार भीड़ एक ही बात कहती है कि वो औरत डायन थी, लेकिन कोई ये नहीं पूछता डायन कौन होती है। आखिर कहां से आती है ये सोच, ये धारणा? क्यों हर बार सिर्फ गरीब और कमजोर औरतें ही निशाना बनाई जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज भी हमारे देश में ये सब क्यों हो रहा है?
दरअसल डायन प्रथा सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, ये पुरुष प्रधान समाज का सबसे घिनौना चेहरा है कि जब औरतें बोलने लगे तब उसे डायन घोषित कर दो, या फिर जब किसी जमीन जायदाद के मामले में कोई औरत बीच में आ रही हो तब उसे डायन बताकर खत्म कर दो। डायन प्रथा हमारे समाज की सोच में गड़ा वो जहर है जो इंसान के शक से पैदा होता है और औरत की लाश पर जाकर खत्म होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं डायन कुप्रथा की वजह से हुई है। वहीं झारखंड में डायन कुप्रथा के खिलाफ काम कर रही संस्था एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 26 सालों में झारखंड में 1800 से ज्यादा महिलाएं मार दी गईं, जिनमें 90% आदिवासी थीं। डायन प्रथा को रोकने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 1999 में डायन प्रथा को लेकर कानून बना था। झारखंड में प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट और असम में विच हंटिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2015 का कानून है। डायन प्रथा को रोकने के लिए कानून तो बना दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि ये कानून सिर्फ कानूनी किताबों तक ही सीमित है। असलियत तो ये है कि डायन बताकर जो लोग औरतों को मार डालते हैं उनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं होती, और अगर पकड़े भी गए तो जल्दी जमानत मिल जाती है और अगले दिन वो आदमी गांव के सरपंच के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। डायन प्रथा सिर्फ एक पुरानी मान्यता नहीं है, ये एक हत्यारा विचार है जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है। शहरों में बैठे नेता और अफसर सोचते हैं कि अब तो ऐसा कुछ नहीं होता, शायद इसलिए क्योंकि जब किसी औरत और उसके परिवार को डायन के नाम पर जिंदा जलाया जाता है तब उसकी चीख शहर की दीवारों तक आते आते खामोश हो जाती है। अगर आज आप चुप रहें तो कल किसी और परिवार की चीखें उसी राख में मिल जाएगी और फिर हम पूछेंगे ऐसा क्यों। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सवाल था। क्या हम अब भी इंसान हैं या बस खामोश तमाशबीन? क्राइम की ये सच्ची कहानी आप सुन रहे थे शाहबाज के साथ, आपका कहानी वाला दोस्त। ऐसी सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस कहानी को लेकर आपकी जो राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक आप सब सावधान रहें, सुरक्षित रहें।